हर घर का एक ऑरा होता है जो घर के बाहर ना हो करके घर के भीतर ज्यादा होता है। यानी घर की एनर्जी की बात हम कर रहे हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि इंटरनेट पर बहुत सारी चीजों का व्याख्यान किया जाता है, लेकिन जो मूल वास्तु की जो मूल चीज है वह है घर का साइज, यानी घर का आकार, घर का कैसा डिजाइन है। बाहर का डिजाइन भी और भीतर में इंटीरियर का डिजाइन भी, दोनों चीजें मैटर करती हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब घर बनता है तो उस वक्त आप घर का क्या साइज बनाएंगे, उसका हमारे भारतीय शास्त्रों में, जो आर्किटेक्चर के शास्त्र हैं, उसमें बहुत डिटेल में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस दी गई हैं। हर घर परिवार के हिसाब से एक पर्टिकुलर साइज को ड्राइव किया जाता है, जिससे कि घर के भीतर एक पर्टिकुलर एनर्जी या फिर घर का ऑरा बनता है, जो घर के सभी सदस्यों के लिए मूलतः पॉजिटिव या सक्सेसफुलनेस को लेकर के आता है। यानी हर व्यक्ति की सेहत अच्छी रहेगी, हर व्यक्ति फोकस्ड रहेगा, हर व्यक्ति अपनी जीवन में जो भी करेगा उसमें सक्सेस होगा। यह सब कुछ हमारे घर के आकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप मान के चलिए घर का ऑरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद दिशाएं। इस पर बहुत ज्यादा चर्चा कोई भी नहीं करता। घर की एनर्जी अच्छी करनी है, लेकिन अगर आपने घर बनाते समय घर के साइज का निर्धारण सही से नहीं किया तो आने वाले वक्त में आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर रहेगा जिसको किसी ना किसी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो भारतीय शास्त्र की बहुत सी कैलकुलेशंस ऐसी हैं जिनमें मंदिरों को बनाया जाता है, घरों को बनाया जाता है, इवन छोटी छोटी चीजें, घर के किसी भी फर्नीचर का भी साइज निकाला जाता है। घर में जो आप मंदिर बनाते हैं उसका भी साइज निकलता है। घर में आप एक आइडल रखेंगे पूजा के लिए, उसका भी साइज निकलता है। मीन्स घर के मुखिया के हिसाब से अगर हम घर को बनाते हैं तो अगर घर का मुखिया खुश रहेगा, सक्सेसफुल होगा, हेल्दी वेल्दी होगा, तो घर में सभी लोग बहुत अच्छे से प्रॉस्पर करेंगे और सभी की मानसिकता एक सही दिशा में चलने के लिए जो एक बेस है, ऊर्जा का बेस, यानी घर के भीतर का वातावरण, वो अच्छा रहेगा। अब बात यहां यह है कि यह हमेशा करना ही चाहिए जब भी आप घर लेते हैं, कि आपको घर में जाकर के कैसा फील हो रहा है। बहुत लोग अब नहीं बना पाएंगे उस तरीके से, क्योंकि ये चीजें मेहनत भी लेती हैं और इनमें पैसा भी लगता है। तो अगर किसी भी घर में जाकर के आपको यह फील हो रहा है कि यहां मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बकायदा वो घर बिल्कुल साफ सुथरा है, वेल मैनेज्ड है, तब भी तो आप ऐसे घर को रिजेक्ट कर दीजिए। भले ही वो कितना ही कम बजट में मिल रहा हो, किफायती हो, उसे छोड़ दें। घर किसी भी साइज का हो, अगर आपको वहां जाकर के बेहतर फीलिंग आ रही है, यू आर फीलिंग जॉयफुल, तो आप उस घर को ले सकते हैं। और आपको कहीं भी किसी भी घर को अगर परचेज करना है तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन है। आप उस घर में रेंट पर रहें कुछ वक्त, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, और उन 6 महीने में कुछ रिजल्ट्स को आप चेक कर सकते हैं कि हमें कैसे रिजल्ट्स आए। अगर अच्छे रिजल्ट्स आए तो वो घर आपको प्रोग्रेस देगा। तो ये बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ इतने पैसे खर्च के कहीं कोई घर लेंगे, उससे पहले ही आप उस घर पर एक एक्सपेरिमेंट कर लें, वहां रहें और सब चीजों को मैनेज करके अपने सामान को जब रखेंगे घर में रहेंगे, तो क्या अच्छे चेंजेस आए या बुरे चेंजेस आए। तो इस तरीके से आप हिट एंड ट्रायल को अपना करके
अपनी बहुत सारी आने वाली जीवन की प्रॉब्लम्स को पहले ही खत्म कर सकते हैं। थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर, थोड़ा सा सेंस को यूज करिए और कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब भी नया घर बनाए तो घर का साइज और घर किस रेशो में डिजाइन करना है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, बहुत डिटेल्ड है। इंडियन आर्किटेक्चर में 5 तरह की रेशोज हैं जो अलग अलग चीज को देती है, और घर के सभी सदस्यों की कुछ डिटेल्स के बेस पर घर को डिजाइन किया जाता है। और घर के अंदर की चीजें यानी इंटीरियर्स में भी स्पेसिफिक चीजें जैसे बेड, बेडरूम साइज और भी अन्य चीजें डिजाइन की जाती हैं, जिससे कि रहने वाले व्यक्ति को घर में आने पर घर जैसा वातावरण मिले। उम्मीद है मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बता पाया घर की ऊर्जा के बारे में कि कैसे इसका निर्धारण होता है जब नया घर बनाते हैं, और अगर घर बन चुका है तो उसे कैसे सिलेक्ट करें। मुझे लगता है कि आपको काफी क्लैरिटी मिली है इससे। आप फॉलो करते रहें, और भी बहुत बेसिक चीजों के साथ मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे आप बहुत कुछ ना करके भी अपने वास्तु से बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। धन्यवाद।